हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक फाइल बनाई जाती है जिस फाइल का नाम है भ्रमण एवं पर्यटन। दोस्तों यह फाइल हमारे विद्यालय के द्वारा एक निर्धारित एक निश्चित स्थान पर, वह स्थान ऐतिहासिक या सांस्कृतिक भी हो सकता है, वहाँ लिवा कर जाया जाता है। वहाँ का छात्र समूह भ्रमण करता है और जो भी गतिविधियाँ करता है या जो भी दृश्य देखता है, जो भी अनुभव करता है, उन सभी को इन फाइल में लिखना होता है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इस फाइल के अंतर्गत क्या क्या है, कैसे है। आइए दोस्तों, जो फाइल का फॉर्मेट है दोस्तों वो कुछ ऐसा होता है। देखिए वो बीएड थर्ड सेमेस्टर है दोस्तों, भ्रमण एवं पर्यटन आपकी फाइल है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों, स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों अगर आपको कक्षा लिखना होगा, शैक्षिक भ्रमण आपका विषय है, आपको रोल नंबर लिखना होगा। आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमें एक इंडेक्स बनाना होगा कि जो फाइल के अंतर्गत हमने जो भी मेन हेडिंग लिखा है उस हेडिंग को हम देखने वाले हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे शैक्षिक पर्यटन का सूक्ष्म परिचय, प्रस्तावना, शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य, शैक्षिक भ्रमण का महत्व, शैक्षिक भ्रमण का विवरण। और दोस्तों विवरण के अंतर्गत हम लोग 2 स्थान पर घूमने गए थे, जिसमें एक है स्वरवेद महामंदिर धाम, एक है व्यापार केंद्र म्यूजियम। अब दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों हम देखेंगे परिचय, शैक्षिक पर्यटन। दोस्तों ये सामान्य परिचय है अर्थात सूक्ष्म परिचय कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला जो हमारा हेडिंग मतलब पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि शैक्षिक भ्रमण का माह, शैक्षिक पर्यटन का माह। दोस्तों हम किस माह में घूमने के लिए गए उसके बारे में हमें यहाँ लिखना होगा। दोस्तों हमारा जो घूमने का या पर्यटन तिथि थी वो मार्च माह में थी। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट होना चाहिए कि शैक्षिक पर्यटन का दिनांक, हम किस तारीख को गए। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए शैक्षिक पर्यटन का दिन, कौन सा वार था। अब दोस्तों उसके आगे देख लेते शैक्षिक पर्यटन का चयनित स्थल। दोस्तों चयनित स्थल हमने बताया कि 2 स्थान थे, एक था स्वरवेद महामंदिर धाम वाराणसी और दूसरा है व्यापार केंद्र म्यूजियम वाराणसी। अब दोस्तों इसके आगे लिखेंगे हम लोग शैक्षिक पर्यटन के साथ शैक्षिक पर्यटन का यात्रा प्रारंभ करने का स्थान। दोस्तों यह केशव प्रसाद रालही पीजी कॉलेज से हम लोग निकले थे अर्थात अपने ही विद्यालय से। अब बात कर लेते हैं आगे यात्रा प्रारंभ करने का समय। दोस्तों प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उसके बाद शैक्षिक पर्यटन का साधन, किस साधन से हम लोग गए थे। दोस्तों वह साधन बस था। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं साधन का चालक। अगर दोस्तों चालक का आपको परिचय है तो आप लिख सकते हैं पर्यटन में सम्मिलित छात्र छात्राओं की संख्या आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा दोस्तों, अर्थात लिख लीजिएगा। शैक्षिक पर्यटन में सम्मिलित शिक्षक व शिक्षिकाएं। दोस्तों हमारे माननीय कुलदीप सर, माननीय रूपेश सर, माननीय अजय मिश्रा सर, माननीय अनिल सर, माननीय मनसाराम सर, अर्थात प्रीति मैम, अर्थात सभी शिक्षकगण 6 लोग थे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हमारा होना नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं प्रस्तावना। दोस्तों ये हमारी सेकेंड हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम दोस्तों देखने वाले हैं क्या कैसे शैक्षिक पर्यटन शिक्षा का प्रमुख अंग है। वर्तमान समय में शैक्षिक पर्यटन का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। छात्र किसी सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का अवलोकन कर अपने ज्ञान का संवर्धन कर पाते हैं। वर्तमान समय में शैक्षिक भ्रमण छात्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने में एक मात्र उपयोगी साधन है, परंतु किसी शैक्षिक भ्रमण उपादेयता समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर है। इस प्रकार प्रत्येक विषय की शिक्षा में शैक्षिक भ्रमण का स्थान और भी महत्व हो जाता है, क्योंकि ये सभी विषय का समन्वय अध्ययन है। इसके द्वारा शिक्षा का नीरस वातावरण समाप्त हो जाता है, छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, अर्थात छात्र एवं छात्राओं में रोचकता आती है। इसी प्रकार से शैक्षिक पर्यटन की भूमिका मानव को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। दोस्तों ये हमारी तीसरी हेडिंग है शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट वाइज देख लेंगे। दोस्तों शैक्षिक भ्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है, 1 मिनट दोस्तों, ये
पहला पॉइंट। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट है, शैक्षिक भ्रमण छात्रों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक महत्व तथा घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना। और दोस्तों सेकंड है, छात्रों में विभिन्न विषयों के प्रति रुचि विकसित करना। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्रों में उत्तरदायित्व समझने एवं निरीक्षण करने की दशा का विकास करना। नेक्स्ट दोस्तों, छात्रों में सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध व्यवहार ज्ञान से जोड़ना। और दोस्तों नेक्स्ट है, प्राकृतिक वातावरण में अपनाए गए नियमों को देखकर निष्कर्ष तक पहुंचना। अब दोस्तों उसी के अंतर्गत बात कर लेते हैं नेक्स्ट, निष्कर्ष तक पहुंचना। अब छठा है दोस्तों, छात्रों में स्वयं अवलोकन एवं निरीक्षण करने की दशा का विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह ऐसी अवधारणा, विचारों एवं व्यवहारों अनुभव का परिचय देता है जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक भ्रमण, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है, शैक्षिक भ्रमण शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है जो सभी विद्यार्थियों के सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में सहायता होता है, मतलब सहायक होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, शैक्षिक भ्रमण का महत्व। क्या बात करते हैं दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण का महत्व। दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं, भ्रमण द्वारा इतने अधिक शैक्षिक लाभ होते हैं जो सभी का आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में प्रसिद्ध लेखक बेकन महोदय का कहना है कि युवा के लिए भ्रमण शिक्षा का अंग है, जबकि बड़े लोगों को इससे अनुभव मिलता है। शैक्षिक भ्रमण के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, पहली हेडिंग, ज्ञान में वृद्धि। दोस्तों ज्ञान में वृद्धि का मतलब है कि भ्रमण हमारे किताबी ज्ञान में वृद्धि करता है। भ्रमण हमारे किताबी ज्ञान में वृद्धि करता है। भ्रमण के सहारे इतिहास हमें वास्तविकता दिखाता है तथा सूचना भूगोल साकार हो उठता है। इसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत की परीक्षा हो जाती है। इस नई चुनौतियाँ उभर आती हैं। समाज शास्त्र की नींव मजबूत हो जाती है। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के भ्रमण से पुस्तकों में पड़ी धुंधली छवि प्रकाशित होकर साकार हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य। भ्रमण के स्वास्थ्य विकास के लिए भी भ्रमण अति आवश्यक है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य विकास के लिए भी भ्रमण अति आवश्यक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि मन का स्वास्थ्य चुनी हुई पुस्तकों को जेल की दीवारों से घिरे निश्चित स्कूल की गतिहीन कक्षाओं में पढ़ाई से नहीं सुधर सकता। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, संसार के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। भ्रमण संसार के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। प्रसिद्ध कवि पोप ने ठीक ही कहा है कि मानवता का सही अध्ययन मनुष्य के अध्ययन से ही हो सकता है। भ्रमण के दौरान तरह तरह के व्यक्तियों से हमारा संपर्क होता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों, उसी के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य की उन्नति। भ्रमण द्वारा हमें व्यापार और वाणिज्य की भी व्यवहारिक जानकारी मिलती है। निजी संपर्क से नए व्यापारों का सूत्रपात होता है। इस तरह भ्रमण द्वारा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, दृष्टिकोण विस्तृत होता है। भ्रमण में हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। इससे हमारे विचारों और दृष्टिकोणों में उदारता आती है। इसके द्वारा हमारे मन में मानवता के प्रति सहानुभूति जागृत होती है। विविध प्रकार का अनुभव पाकर हम घटनाओं और वस्तुओं को नई दिशा से देखा
जाते हैं, देखना सीख जाते हैं। इससे मूल्यों के प्रति हमारा सही दृष्टिकोण विकसित होता है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग शैक्षिक भ्रमण का विवरण। दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी यात्रा महाविद्यालय केशव प्रसाद राल्ही पीजी कॉलेज औराई से प्रारंभ होती है। बस की इस यात्रा के दौरान सभी छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य ने मनोरंजन करते हुए उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी में कदम रखा। वहाँ का दृश्य देखकर सभी छात्रों का मन प्रसन्न से भर उठा। वाराणसी में हम सभी छात्रों को स्वरवेद महामंदिर धाम ले जाया गया। दोस्तों जब हम लोग स्वरवेद महामंदिर धाम पहुँचे तो वहाँ का क्या दृश्य था। कुछ समय के सफ़र के बाद हम सभी सुबह 11 बजे वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर धाम पहुँचे। स्वरवेद महामंदिर में स्थित एक विशाल मंदिर है जो अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। इसके पार्क में एक बड़ा सा मैदान स्थित था जो एकदम हरा भरा था। मैदान के चारों ओर आने जाने का रास्ता बनाया गया था जो गेट से मंदिर तक जाने के मार्ग में भूरा कलर के पत्थरों से निर्मित था एवं मंदिर में प्रवेश के लिए संगमरमर सहित सीढ़ियाँ बनाया गया था जिसके द्वारा हम लोग मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर के अंदर ऊपर की ओर देखा तो बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। हम सभी छात्रों ने मंदिर के दर्शन करने के पश्चात सभी लोग मंदिर के गेट मुख्य द्वार पर बैठकर फोटो खिंचवाया। मंदिर में निःशुल्क जलपान की व्यवस्था थी जो प्रत्येक छात्रों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। फिर हम लोगों की मुलाकात वहाँ के कुछ संतों से हुई जो जीवन में उत्तम एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के कुछ बातों को बताया। फिर हम लोग स्वरवेद महामंदिर में घूमते हुए निकास गेट पर वापस आए और फिर सभी छात्र छात्राओं एवं गुरुजनों ने पुनः बस में सवार हुए और व्यापार केंद्र म्यूजियम के लिए रवाना हुए। दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिएगा व्यापार केंद्र म्यूजियम, अगर आप केशव प्रसाद राल्ही पीजी कॉलेज के हैं तो, अन्यथा आप अपने स्थान के द्वारा लिखिएगा। दोस्तों रवाना हुए। कुछ समय सफ़र करने के बाद विद्यालय द्वारा भोजन की व्यवस्था कराया गया। सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था और हम लोग फिर व्यापार केंद्र म्यूजियम के लिए रवाना हुए भोजन ग्रहण करने के बाद। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हमारा होगा व्यापार केंद्र म्यूजियम। हमारा यात्रा का अगला पड़ाव हमारी यात्रा का अगला पड़ाव व्यापार केंद्र म्यूजियम था। यह एक विशाल क्षेत्र में स्थित था। इस स्थान पर हम लोग करीब 1:30 बजे अर्थात 1:30 पर दोपहर के पहुँचे। फिर हम लोगों ने म्यूजियम देखने के लिए गेट से प्रवेश किए तो सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखी जिनके दाएं एवं बाएं अष्टांगिक सिद्धांत लिखे हुए थे बड़े बड़े अक्षरों में। फिर हम लोगों ने अपने गुरुजन के मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो देखा कि यह एक मॉल अर्थात सामान का विक्रय के स्थान होता है। मॉल है जो म्यूजियम में रखी वस्तुओं की ही तरह वस्तुओं को बेचते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो म्यूजियम में वस्तु रखी गई है वह उसी प्रकार से निर्मित वस्तु को मार्केट में बेचा जाता है। रखी वस्तु की ही तरह वस्तुओं को बेचते हैं। इसमें से निम्न प्रकार की वस्तुएं हैं जैसे हाथ से बनी साड़ियाँ जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं, लकड़ी के द्वारा बने बर्तन, छोटे मोटे खिलौने, लकड़ी के द्वारा निर्मित कुर्सी मेज इत्यादि। लगभग छोटे बड़े सभी सामानों की वहाँ बिक्री हो रही थी जो स्वयं हाथों के द्वारा निर्मित थी। इसके बाद पुनः हम लोग गुरु जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। तब हम लोग म्यूजियम के मुख्य द्वार पर पहुँचे। फिर
हम लोग म्यूजियम में प्रवेश किए। प्रवेश के पश्चात प्रत्येक छात्र व गुरुजन के मार्गदर्शन गुरुजन को प्रवेश के पश्चात प्रत्येक छात्र व गुरुजन को एक एक हेडफोन दिया और प्रत्येक छात्र को एक एक पंक्ति में खड़ा करके म्यूजियम के सभी रूल अर्थात नियम व हेडफोन का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाए उसे बताया। हेडफोन के साथ साथ उसने एक रिमोट दिया। फिर हम लोग पहला जो दृश्य देखा वह था कालीन के निर्माण की विधि। फिर हम लोगों ने क्रम से एक एक तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ते गए। यह म्यूज़ियम बहुत बड़ा था। बड़ा होने के साथ साथ 3 फ्लोर का था। हम लोग ने म्यूज़ियम में रखी पुरानी से पुरानी वस्तुओं को देखा और समझने का प्रयास किया। वास्तव में वहाँ की वस्तुओं को देखकर दोस्तों वास्तविकता का अनुभव हुआ। इसके पश्चात हम लोग पुनः बस में सवार हुए और महाविद्यालय की ओर रवाना हुए। सभी लोग मनोरंजन करते हुए महाविद्यालय शाम 4 बजे पहुँचे। इसके पश्चात हम लोगों ने भ्रमण कार्य समाप्त हुआ। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिदृश्य देखकर उसे स्वयं में अनुभव करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस माध्यम से विषय के शोध एवं व्यक्तित्व सर्वेक्षण का पता चलता है। इस प्रकार एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान हम गुरुजनों श्री कुलदीप पांडे सर, श्री रूपेश यादव सर, श्री अजय मिश्रा सर, श्री मनसाराम सर एवं प्रीति मैम द्वारा निर्देशन एवं मार्गदर्शन दिया गया। इसके लिए हम सदैव आभारी हैं। अब दोस्तों आदरणीय गुरुजन, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये फाइल समझ आई होगी और पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।